भारत के मध्य में बसे चित्रकूट को लोग सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक जीवित आध्यात्मिक क्षेत्र मानते हैं। एक ऐसी जगह जहां भगवान राम ने अपने वनवास के 11 से अधिक वर्ष बिताए, जहां ऋषियों ने तप किया, जहां आज भी जंगलों में अजीब कंपन महसूस होते हैं। आज हम लेकर आए हैं चित्रकूट के रहस्य की गहन और रोमांचक यात्रा। अगर आपने कभी सोचा है कि चित्रकूट इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चित्रकूट वो स्थान है जिसने भगवान राम के जीवन को गहरे स्तर पर आकार दिया। रामायण के कई श्लोक बताते हैं कि चित्रकूट सिर्फ वनवास का पड़ाव नहीं था, ये राम का आध्यात्मिक प्रशिक्षण केंद्र था। यहाँ के पहाड़, जंगल और घाटियां एक ऐसी शांत ऊर्जा से भरे हुए हैं जो मन को भीतर से स्थिर कर देती है। मान्यता है कि भगवान राम ने यही कई ऋषियों से दर्शन, धर्म, नीति और करुणा के सिद्धांत सीखे। कुछ पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि चित्रकूट में राम ने वो मानसिक शक्ति और संतुलन हासिल किया जिसके आधार पर आगे चलकर उन्होंने रावण जैसी महाशक्ति से युद्ध किया। आज भी चित्रकूट में चलते हुए आपको हवा में एक आध्यात्मिक कंपन महसूस होगा, जैसे इस भूमि पर राम के चरणों का असर आज भी जीवित हो। मंदाकिनी नदी चित्रकूट की आत्मा है। इसका जल सामान्य नदी के जल जैसा नहीं, ये अत्यंत शांत, ठंडा और स्पर्श में हल्का होता है। कथाओं के अनुसार मंदाकिनी का उद्भव पृथ्वी की प्राकृतिक संरचना से नहीं बल्कि कई ऋषियों की वर्षों की तपस्या से हुआ। मानो उनकी शक्ति धरती में उतरी और वहीं से ये नदी प्रकट हो गई। कई लोग मानते हैं कि मंदाकिनी में स्नान करने से मन की बेचैनी और चिंता तुरंत समाप्त हो जाती है। शाम के समय जब तट पर दीपदान होता है तो मंदाकिनी का दृश्य किसी स्वर्गलोक जैसा प्रतीत होता है। कुछ संत कहते हैं कि मंदाकिनी नदी के जल में चेतन ऊर्जा है जिसे स्पर्श करने से ही शरीर में कंपन महसूस होता है। कामदगिरी चित्रकूट का सबसे पवित्र और सबसे रहस्यमय स्थान है। ये पर्वत भगवान राम का शरीर माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि परिक्रमा करते समय आप स्वयं भगवान राम की ऊर्जा के चारों ओर घूम रहे होते हैं। इस परिक्रमा का रास्ता बहुत संकरा, ऊर्जावान और अनुभूतिपूर्ण है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि परिक्रमा के दौरान उनके पैरों में हल्की तपिश, दिल की धड़कन का बदलना और हवा में घुनघुनाहट जैसी आवाजें महसूस होती है। ये पर्वत लाखों मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि यहाँ दिन रात परिक्रमा करने वालों की भीड़ रहती है। कुछ साधक कहते हैं कि कामदगिरी रात में धीमे प्रकाश जैसा आभा मंडल छोड़ता है, एक ऐसा प्रकाश जो आंख से नहीं बल्कि मन से देखा जाता है। इतिहासकार और स्थानीय लोग एक अनोखी बात बताते हैं, चित्रकूट पर कभी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा, युद्ध, भूकंप या विनाशकारी घटना दर्ज नहीं हुई। मानो ये स्थान एक अदृश्य सुरक्षा चक्र से घिरा हो। कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि ये सुरक्षा राम के आशीर्वाद, ऋषियों की तपस्या और इस भूमि की विशेष ऊर्जा के कारण है। कुछ लोग इसे भारत का आध्यात्मिक संरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं, वो जगह जहां भरत रोते रोते आए थे। आज भी रामघाट के पास भरत मिलाप मंदिर है। यहां भरत ने राम के चरण पादुकाएं ली थी और नंदीग्राम चले गए थे। मंदिर में वो पत्थर आज भी है जिस पर बैठकर राम भरत का मिलन हुआ था। स्थानीय पंडे बताते हैं कि उस पत्थर पर आज भी हल्के हल्के चरण चिन्ह दिखते हैं। हनुमान धारा चित्रकूट के रहस्यों में से सबसे अद्भुत है। कथाओं में कहा गया है कि जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर लौटे तो उनका शरीर ज्वालामुखी जैसी तपिश से भर गया था। उन्हें शीतलता देने के लिए भगवान राम ने एक तीर चलाया और पहाड़ की चट्टान से जल की निर्मल धारा फूट पड़ी। चमत्कार यह है कि तब से आज तक ये जलधारा कभी सूखी नहीं। सबसे भीषण गर्मी में भी ये धारा लगातार बहती रहती है। कई यात्रियों को वहां खड़े होते समय एक ठंडी हवा की लहर महसूस होती है, मानो हनुमान जी की उपस्थिति आज भी वहां है।
स्फटिक शिला मंदाकिनी तट का सबसे दिव्य स्थान है। कहते हैं कि भगवान राम और माता सीता यही बैठकर नदी की धारा को निहारते थे। शिला का स्पर्श आज भी चिकना, ठंडा और हल्का सा चमकीला है, मानो पत्थर नहीं, स्फटिक हो। ये शिला राम सीता के निजी क्षणों की एक शांत स्मृति है। लोग कहते हैं कि इस शिला को छूते ही मन अचानक शांत हो जाता है, जैसे राम सीता की कृपा आज भी इसका हिस्सा हो। राम घाट मंदाकिनी का सबसे पवित्र घाट है। पुरानी कथाओं में वर्णन मिलता है कि रात में यहां अचानक एक हल्का दिव्य प्रकाश उभरता था। स्थानीय वृद्ध बताते हैं कि उन्होंने बचपन में देखा है कि दीपक के बिना भी घाट हल्की सुनहरी रोशनी में नहाया रहता था। आज भी शाम के समय राम घाट पर एक ऐसी शांति महसूस होती है जो संसार से अलग प्रतीत होती है, जैसे ये घाट आध्यात्मिक संसार का द्वार हो। गुप्त चित्रकूट चित्रकूट का सबसे अविज्ञात क्षेत्र है। यहाँ ऊंचे पहाड़, घना जंगल और प्राचीन गुफाएं हैं जो अब भी पूरी तरह खोजी नहीं गई। कहते हैं कि यहाँ कभी महायोगी, ऋषि और तांत्रिक साधना करते थे। ये क्षेत्र इतना शांत है कि हवा की आवाज भी अलग तरह से सुनाई देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ अक्सर अजीब रोशनियां, पेड़ों के बीच चमकती आकृति और तेज ऊर्जा प्रवाह महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गुप्त चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां दुनिया और आध्यात्मिक लोक की सीमा पतली हो जाती है।